किरीट सोमैया तो एक तोतला पोपट है, उसके मन में जो आता है वो बोलते रहते हैं किरीट जी। एक अपने को नवाब मलिक तैयार करने के लिए 50 साल लगेगा और बदनामी करने के लिए 2 मिनट लगेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का हिटलर शाही शासन है, इसके विरोध में और जो वानखेड़े के बीच में चल रहा है, मतलब नवाब मलिक का जो वानखेड़े के बीच में जो जंग चल रही है इन बीच, इसके बारे में तो जानकारी दी। वानखेड़े जी जो अधिकारी हैं एनसीबी के, तो माननीय हमारे मुंबई अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जी ने जो भी मुद्दा उठाया है, सत्य में जयते की तरह उन्होंने काम किया है। जैसे करप्ट अधिकारी किसी समाज के गरीब को, अमीर को, किसी को पकड़कर ब्लैकमेलिंग करता है, उसका खुलासा करने का काम माननीय नवाब मलिक जी ने बड़े अच्छे से, ईमानदारी से, सच्चाई से सब जनता के सामने आएगा। कुछ समय और लगेगा, अभी पिक्चर बाकी है। और नवाब मलिक साहब एक ऐसे अनुभवी कर्मठ नेता हैं, न किसी जात को मानते हैं न पात को, अपने हर समाज को साथ में लेकर चलने का उनका स्वभाव रहा है। इसलिए वह विगत 40-50 वर्षों से राजनीति में सक्रिय है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बड़े मंत्री जी हैं हमारे। और नवाब मलिक का जो भी काम चल रहा है वानखेड़े जी का, उसके ऊपर हम लोगों का तो समर्थन है मलिक साहब को। और वानखेड़े जी को भी एक संदेश देना है कि जो एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह जी आए हैं, वो भी जांच कर रहे हैं, उसका भी दूध का दूध, पानी का पानी 2-4-10 दिन हफ्ते में आने वाला है। वानखेड़े ने जो किया है टोटल गलत किया है। अभी तो कोर्ट माननीय न्यायालय सिद्ध करने वाला है, लेकिन न्यायालय सिद्ध करने से उसमें न्यायालय का रोल तो रहेगा। शाहरुख खान को जमानत मिला, अभी मुकदमा नहीं ख़त्म हुआ है, मुकदमा तो चलेगा ही, लेकिन रह गया सच्चाई का, भोगसगिरी का। वानखेड़े जी ने जो कभी यहाँ शादी कर रहे हैं, कभी वहाँ शादी कर रहे हैं, जो उन्होंने साहब के ऊपर जाति पात का नारा लगाने का संदेश किया है, उनके पिताजी, उनकी धर्मपत्नी, ये लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये समाज को सुधारने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राष्ट्रवादी का अवतार ही हुआ है। तो माननीय मलिक जी जो कर रहे हैं लोकतंत्र के हिसाब से सही कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट जल्द ही पब्लिक, जनता जनार्दन के सामने आएगा। कल कीर्ति सोमैया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर नवाब मलिक के ऊपर कुछ हुआ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, समीर वानखेड़े पर कोई अगर फायर हुआ तो मैं पूरे एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ूंगा। किरीट सोमैया तो एक तोतला पोपट है, उसके मन में जो आता है वो बोलते रहते हैं किरीट जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा बड़े गंभीरता से, किरीट सोमैया जो है, आप कभी अजीत दादा के ऊपर, कभी हसन मुशर्रफ जी के ऊपर, कभी नारायण राणे के ऊपर भी उसने एक बार मुद्दा उपस्थित किया था। अब नारायण राणे बीजेपी में चले गए तो उनका बात ही बंद कर दिया। किरीट सोमैया एक ब्लैकमेलर है, लोगों को परेशान करने का काम करता है। किरीट सोमैया के बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जी। नवाब मलिक इन दिनों काफ़ी चर्चा में आ चुके हैं, क्या ये चर्चा सिर्फ शाहरुख खान के बेटे नहीं को लेकर है? नहीं, शाहरुख खान का तो बच्चा है, उसको वो पकड़ा है, गलत तरीके से पकड़ा है, उसको साबित करने का काम साहब बड़े बखूबी, ईमानदारी से, सच्चाई से कर रहे हैं। और कुछ न दिन में देखना समीर वानखेड़े अरेस्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कांड किया। हमारे अनुभवी नेता है, उन्होंने सरकार चलाया है, उन्होंने कामगार क्षेत्र में काम किया, हर क्षेत्र में काम करके एक अनुभवी तपाया नेता नवाब मलिक जी है। हमारे पवार साहब हैं, जयंत पाटिल जी हैं, छगन भुजबल जी हैं। छगन भुजबल जी को भी किरीट सोमैया के मुद्दे पे, किरीट सोमैया झूठा रिपोर्ट क्या निकला सामने, कुछ नहीं आया। तो ये लोगों को भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं को बदनाम करो। अनिल परब जी को शिवसेना के, उनको भी बदनाम करने की कार्रवाई चालू है। ये सब गलत है, द्वेष भावना से, ये संविधान इनको गवाही नहीं देता। एक समीर भुजबल, एक अपने को नवाब मलिक तैयार करने के लिए 50 साल लगेगा और बदनामी करने के लिए 2 मिनट लगेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का हिटलर शाही शासन है, इसके विरोध में हमारी लड़ाई है, राष्ट्रवादी की लड़ाई है। समाज के सब विचारधारा को साथ में लेकर चलने का काम राष्ट्रवादी पार्टी करती आई है और करते रहेगी। 10 साल 15 साल सत्ता में रही है। महाराष्ट्र के चौमुखी विकास के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय हमारे प्रेरणा स्थान, हमारे विचारधारा आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में हम लोग काम सच्चाई और ईमानदारी से करते आए हैं। किरीट सोमैया जैसा ब्लैकमेलर मार्केट में आवाज़ उठाता ये है वो सब झूठा, पब्लिक उसके ऊपर ख्याल नहीं करेगी। रह गया नवाब मलिक जी और वानखेड़े जी का जो मुद्दा है, न्यायपालिका में है। और एमसीबी के ज्ञानेश्वर सिंह जी दिल्ली से स्पेशल टीम के अधिकारी आए हैं, वो निर्णय देंगे। 15 दिन में निर्णय आप लोगों के सामने आएगा, देखिए। और नवाब मलिक साहब ने कहा कि अगर ये मैंने जो बातें कही है, साहब ने जो कहा वो सत्य होगा। साहब ने पहले ट्वीट करके बोला सत्य में जयते,
हमारा कोई द्वेष भावना ने जो ड्रग्स का प्रकरण, ड्रग्स बंद होना चाहिए। ड्रग्स बच्चों को ख़राब करेगा, देश का भविष्य ख़राब करेगा। लेकिन ड्रग्स के आड़ में किसी बड़े आदमी के लड़के को पकड़कर ब्लैकमेलिंग का, उनके ये जो विटनेस है उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कोई 18 लाख मांग रहा है, कोई 15 लाख मांग रहा है, 50 लाख लिया, 12 लाख रख लिया, 38 लाख वापस किया। ये सब बहुत दुर्दयी है। राजनीति में और लोकतंत्र में बहुत दुर्दशा की नौबत देश जा रहा है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी केंद्र सत्ता है। जो भी चाह रहा है, जिसके ऊपर भी इंक्वायरी लगा रहा है, किसी के मिल में जाके कहीं पे छापामारी करो, झूठा रिपोर्ट करके उसको बदनाम करो। ये अभियान रोकना चाहिए। इसके लिए माननीय न्यायालय में सभी श्रीमंत नेतागण जो भी है, एक पाबंदी, एक नियमावली बनाना चाहिए कि किसी को बदनाम करने का तरीका जब प्रूफ रहे तो ही बदनाम करो। झूठा ही अपने मन में आया बोलते जाओ, ये गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलेगा। आपको लगता है कि शाहरुख खान के बेटे को राजनीति के कारण निशाना बनाया गया? नहीं, राजनीति के कारण बनाया गया। वो अधिकारियों का काम है। अधिकारी ने जो किया, न्यायपालिका ने उसको बेल दिया और आगे आप लोगों के सामने आएगा ना कि क्या हुआ है। न्यायपालिका के संबंध में माननीय न्यायालय उसका निर्णय देगा। और इन्होंने भी जो बोगसगिरी किया है, वो इनको पकड़ो। कौन, सातारा का एक व्यक्ति है, उसका नाम शैलेश, क्या नाम है, इन लोगों को भी लगा है। एनसीपी के ज्ञानेश्वर सिंह ने गवाहों को बुलाया मीटिंग के लिए कल बांद्रा में। तो देखो उसमें क्या निर्णय लगता है। अधिकारी अपना काम करेंगे। मलिक साहब का इसमें पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मनी है। एनसीपी काम अपना करे, लेकिन एनसीबी अपना काम तरीके से करे। किसी को पकड़ के बंद कर देवे, ऐसा खबर आ रहा है ब्लैकमेलिंग, वो जो भी होगा साफ सत्य में जयते का नारा दिया है, वो 2, 4, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीने में सामने आ जाएगा। लेकिन एनसीपी से नवाब मलिक के अलावा आपकी जो पार्टी है एनसीपी, उनके अलावा कोई और नेता क्यों नहीं बोले? जैसे अरे अभी जांच सरकार, भारत सरकार की जांच प्रणाली संस्था है। अभी हमारा एक नेता बोल ही रहा है तो सब लोग क्यों चिल्लाए? एक तो हमारा नेता एक ही बारी है, सब बोलेंगे तो सबसे बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। मतलब बीजेपी पे सिर्फ नवाब मलिक भारी नहीं ना, हमारा प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है साहब तो भारी है ही है। ये लोग झूठा वो मोहित कंबोज ये बोल रहा है, वो ये सब गलत है। कुछ नहीं, साहब का चरित्र एकदम साफ सुथरा निर्मल है, बिना जातिवाद का है। साहब हर जात का, हर धर्म का सम्मान करते हैं। हर जात बस्ती मतदार संघ में हर सबको लोग घर पे जाते हैं। साहब का व्यवहार एकदम सेकुलर है। और ये लोग बदनाम करने, भारतीय जनता पार्टी को 4-5 मुद्दे पे पूछने के बाद कुछ काम नहीं। राम मंदिर, अयोध्या रोड, दंगा, उसके सिवा क्या? आज किसान भी रो रहा है केंद्र में। आज मैं खुद एक किसान हूँ, मुंबई में रहता हूँ। वाराणसी में मेरा 10-12 एकड़ ज़मीन है, खेती है। लेकिन आज हमारे गेहूँ का मूल्य 16 रुपया, 18 रुपया नहीं मिल रहा है। और पेट्रोल 110 रुपया। केंद्र सरकार, मोदी कहाँ अब साधु बन गया, दाढ़ी बन के 115 साधु बन के हम लोगों को लगता है छोड़ के ऐसे अनाथ करके चले जाएगा। लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया है। आने वाले चुनाव में महाभारत के किसी भी प्रदेश में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से हार होगा। कितना भी ये लोग जोर लगाए, बल लगाए, जनता इनको समझ चुकी है। न्यायपालिका हो, हर काम में हस्तक्षेप। लोकतंत्र का कोई ख्याल है नहीं बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बजी, तब मैं 10वीं में पढ़ता था जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। लेकिन आज पार्टी इतनी तरक्की कर गई, लेकिन अब जो है इन लोगों का नीति और व्यवहार, ओबीसी आरक्षण उधर परेशान है, मराठा उधर परेशान है, महंगाई आसमान चल रही है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं। खाली शरद पवार जी ने ये किया, हसन मुशर्रफ जी ने ये किया, अजीत दादा ने इतना कंपनी ले लिया। अरे सब झूठा प्रचार क्यों करते हो? सबको मालूम है आज सिस्टम है, कोई भी काम करेगा सिस्टम से होता है, अपने मन से नहीं चलता है। तो किरीट सोमैया हो या भारतीय जनता पार्टी हो, झूठा प्रचार करने का काम इन लोगों ने महाविकास आघाड़ी को बदनाम करने का काम किया है। हम लोग इनका बरोबर जवाब देंगे, हर नाके पे, हर मोहरे पे, हर इसमें जवाब देंगे। लेकिन आप लोगों का साथ, जनता का साथ चाहिए था। जनता हमारे साथ में है, नहीं तो हम सरकार कैसे बनाते। जो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए हर काम का बहुत दुख के साथ मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नीति और उसमें व्यवहार में बहुत फर्क है। विचारधारा कुछ रही नहीं कि मैं जो बोलूँ वही सही, बाकी सब गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के मालूम पड़ जाएगा उनको कि क्या है।